एक बार फिर से समझिए भाषा वाला क्वेश्चन को, और एक बार फिर से चित्र बनाने के लिए आप लोगों को सिखाते हैं। हालांकि ये बताए हैं, फिर से एक एक करके समझिए किस तरह से जो है भाषा से हमको यहाँ पर चित्र बनाना है। हम बार बार इस चैप्टर में एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं, चित्र बनाना, राइट। आपको हम बार बार यही बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक चित्र नहीं बनेगा तब तक संभव ही नहीं है कि आप कैलकुलेशन कर पाओ। भाषा बता कर पाइएगा कैसे कौन चीज निकालना है, नहीं, लेकिन चित्र बना लेते हैं तो हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या निकालना है। इसलिए मेन जरूरी है आपको फिगर फॉर्मेशन। तो चलिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे किसी कलाकार को देखते हैं, देखता है भी है, ड्रॉ करता, अच्छा आंख ऐसे है, मुंह ऐसे है, नाक गोल है, बनाता है जी, देखे है ना चित्रकार सबको, वही है। तो समुद्र तल का मतलब होता है समुद्र का एक किनारा। अब समुद्र का ये दो किनारा हो गया, एक किनारा ये हो गया भाई, एक किनारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। समुद्र का एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया। तो समुद्र का तल हम बना दिए। अब यहाँ पर कोई ना कोई होगा, तो समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी हम ये लाइट हाउस बना दिए। इसकी ऊंचाई कितना है, 75 मीटर। नामो रखिए दीजिए धड़ाक से AB। 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर भाई साहब ये हुआ, कहता है यहां से देखने पर, तो नीचे में ना देखेंगे, चूंकि आपको पता है समुद्र तल है तो नीचे समुद्र है, तो देखने पर समुद्री जहाज, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। कितना है भाई, 30 और 45 है, ध्यान रखिएगा। तो आपको हम एंगल के बारे में बताए थे, जैसे 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 दूर जाएगा एंगल कम होते जाएगा, नजदीक आएगा एंगल बड़ा होते जाएगा, याद है। तो पहला वाले को किसको रखिएगा, 45। तो कहता यहां से देख रहे हैं तो एगो जहाज है समुद्र में, तो जिसका एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। और ठीक फिर उसी के पीछे एक जहाज है जिसका एंगल कितना बन रहा है, तो 30 डिग्री बन रहा है, यस या नो। हालांकि ये कह रहा था अवनमन कोण, कौन सा कोण कह रहा था, अवनमन कोण। यहाँ का कोण कह रहा था, यहाँ का कोण, लेकिन हम कौन सा कोण बनाए, यहाँ पर बना दिए। तो आपको यहाँ का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट तो आप इस तरह से लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बातें क्लियर है, अब आगे समझते हैं। इतना बातें कह रहा था, चलिए एक बार फिर से। AB एक लाइट हाउस है जिसकी शिखर से दो समुद्री जहाजों को देखने पर एगो का 45, दूसरा का 30। हालांकि पहले 30 कहा था, तो आप कंफ्यूजन में 30 मार दीजिएगा इधर वाला, नहीं बाबू आपको बताए थे ट्रिक, जैसे जैसे नजदीक जाइएगा एंगल का मान बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर है। अब कहता है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी, ओके बाबू, ये हमारा जहाज था, नाम भी दे दिया ABCD, जहाज हमारा CD है और इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, बस। यानी हमको ये ज्ञात करना, आधार चाहिए। तो दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज को टच करना पड़ेगा। बातें क्लियर है, और दोनों त्रिभुज को टच करेंगे और हमको आधार से ही मतलब है। तो चलिए बाबू पहला त्रिभुज में, बोलिए किसी को डाउट नहीं सर। तो चलिए लिखते हैं पहले अपना प्रक्रिया, माना। अब लिखना क्या है, इनके भी बारे में हम बताए हैं कि जो ऑब्जेक्ट आता है उसी को लिखिए, भाषा में क्या आया है उसको लिखिए। तो भाषा में एक लाइट हाउस है, जहाज है, तो माना AB क्या है भाई हमारा, माना AB एक क्या है, लाइट हाउस है। माना AB एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो कहिएगा सर जिसकी ऊंचाई हमारा सर कितना है, 75 मीटर है। तथा तथा फिर C और D, तथा C और D क्या है, दो जहाज है। क्या है भाई, दो जहाज है, यस या नो। C और D जहाज है, और जिनके बीच की दूरी ये भी लिख दीजिए, जिनके बीच की दूरी कितना माने हैं हम, बीच की दूरी x मीटर है। ओके सर, बस इतना ही तो लिखना है, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आया है उसी ऑब्जेक्ट को लिखना है, राइट। चलिए इतना बातें समझ में आ गया। अब हमको चलना है बाबू, देखिए कितना आसान है, इसलिए कि हमको एगो त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला छोटका त्रिभुज बन रहा है, तो पहले इसमें चलेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा त्रिभुज बन रहा है भाई, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला त्रिभुज। पहले छोटका वाला त्रिभुज में चलेंगे, इसका नाम क्या है, ABC। तो हम चलेंगे त्रिभुज ABC में, पता नहीं चल रहा ना, त्रिभुज ABC में, ठीक है सर, त्रिभुज ABC में गोल गोल मत करिए, ठीक है। देखो थीटा का मान क्या दे करके रखा है, 45 डिग्री, और क्या देकर रखा है, AB बराबर कितना,
75 मीटर। और हमको क्या निकालना, ये भी अपने आप में मायने रखता है कि सर हम कर्ण से चलेंगे या लंब से चलेंगे, आधार से। बाबू लंब तो दे ले, लंब तो सब चलना ही है, जो दिया उसको तो लेंगे ही, फिर निकालोगे कैसे? और निकालना क्या है, तो बाबू इसमें देखिए एक्स का मान तो यानी आधार का काम कर रहा है, तो कर्ण से कोई मतलब नहीं। लंब और आधार किसमें? टेन में। आपको पता है किसमें? टेन में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा? ए बी, बटे आधार क्या हो जाएगा? बी सी। डायरेक्ट मान बैठाइए, टेन थीटा के जगह पे 45 रखेंगे। आप लोग थोड़ा शांति से पढ़े, हेलो थोड़ा शांति से पढ़ाओ, हल्ला नहीं करना है। टेन थीटा 45 डिग्री बराबर ए बी कितना है? तो 75, अब बटे बी सी। देखिए बी सी का वैल्यू कुछ है नहीं है, तो बीसी ही तो निकालेंगे, क्योंकि ये तो दे लेता तो यही ना निकालेंगे। इसको इसलिए निकालेंगे ताकि ये आगे में काम आए। तो चलिए बीसी के जगह हम क्या रखेंगे? बीसी ही रखेंगे। टेन 45 का मान 1 बराबर 75 बटे बीसी, और को पता कोना कोनी गुना करिएगा तो बीसी बराबर 75 मीटर आ गया। कोई दिक्कत? बीसी का मान मालूम, ई वाला त्रिभुज में कम कर दिए। अब बड़का वाला त्रिभुज में चलिए, बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, ए बी डी दिख रहा है, ये यहां से यहां तक। तो चलिए बड़ा वाला त्रिभुज में क्या करेंगे? पुनः पुनः किस त्रिभुज में? तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो थीटा बराबर इसमें 30 दे के रखा है, ए बी का मान तो बाबू कितना है? 75 है। ठीक है सर, अब क्या करना है? तो अब हमको बाबू इसमें भी तो वही लंब और आधार से ही चलना है, टेन से ही चलना है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे आधार इस बार कितना होगा? तो कहिएगा सर आधार तो हमारा बी डी है ना, तो आधार इस बार क्या हो जाएगा? बी डी। तो चलिए टेन थीटा के जगह 30 डिग्री बराबर ए बी के जगह 75 का 75 रहेगा, देख लीजिए। अब देखो बाबू बीडी को तुम क्या लिख सकते हो? इस बीडी को देखो ऐसे लिख सकते हो, इस पूरा बीडी को। हम आपको एक एग्जाम्पल से उस दिन समझाए थे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे कैप का, है ना। जैसे ये आप इसको मान लेके चलिए, ठीक है। जैसे देखिए ये टोटल बाबू ये दो चीजें हैं, और टोटल का लंबाई है 10। ये टोटल अभी लगा था तो यहां से यहां तक लंबाई है 10। एगो को मान लेते हैं ये 3 मीटर का है, ये कितना मीटर का है? 10। ऑफिशियली सी बात है कि 7 है, तब ना 7 और 3 मिल करके कितना हो गया? 10। तो अगर हम टोटल को निकालेंगे तो ये दोनों को भी तो जोड़ सकते हैं ना, यानी बीसी प्लस सी डी लिखिए। और हमेशा यही लिखना है, क्यों? क्योंकि इसका अलग मान बैठाएंगे, इसका अलग मान बैठाएंगे ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? तो बीडी को क्या लिख सकते हो बाबू? बीसी प्लस सी डी, यस या नो? अब टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर 75 का 75 बीसी। अब देखिए बीसी का मान कितना है जी? तो कहेगा सर बीसी का मान तो आप निकाले थे 75, कितना निकाले हैं? 75। और सीडी का मान कितना? देखिए सीडी हम यहाँ पर एक्स माने हैं, यस या नो? तो चलिए सीडी के जगह हम क्या मान बैठा दे? एक्स। अब आपको अच्छे से पता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 75 एकम 75 प्लस एक्स एकम एक्स बराबर 75 को √3 से करिएगा तो 75√3, यस या नो? कहिएगा सर 75 को उधर भेज दीजिए। तो हम इसको ले लेते हैं दूसरा पेज में, क्या कर लेते हैं? दूसरा पेज में ले लेते हैं। कितना है? 75 प्लस एक्स और 75√3 कितना था जी? 75 प्लस एक्स बराबर 75√3। कोई दिक्कत? चलिए तो 75 को भेज देंगे उधर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 75√3 माइनस 75। तो क्या हो जाएगा बाबू? एक्स बराबर 75 में √3 में से 75 नहीं घटेगा, कॉमन ले लेंगे तो 75 75 कॉमन, तो 75 खत्म, बचा कितना? √3 माइनस 75 75 खत्म 1। यही मीटर हो गया, एक्स बराबर यही हमारा आंसर हो गया। तो अतः क्या लिखेंगे? अतः दो नावों के बीच की दूरी हमसे पूछा था, तो दो नावों की बीच की दूरी कितना है? तो 75√3 माइनस 1 मीटर, आंसर यही हो गया। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है, और ज्यादा कुछ विशेष बातें नहीं है। जिसको समझना उधर से समझ जाइए, जो नहीं आए थे, जो नहीं लिखे थे लिख लीजिए, जल्दी लिख। ठीक है, उस तस्वीर को नहीं देखना है, अब आपको यहां से समझ के चलना है। 1.5 मीटर एक लंबी लड़की, तो मान के चलिए यहां पर आप एक 1.5 मीटर की लंबी लड़की बना दीजिए। ठीक है सर, कितना है? 1.5 है कि 1.2 है? सॉरी 1.2 मीटर की लड़की। कितना है? 1.2 मीटर की एक लंबी लड़की, नाम भी दे दीजिए ए बी। अब कहता है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक क्षैतिज रेखा में हवा में गुब्बारे को देखती है, यानी ऊंचाई कितना? भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है सर, यहां मान के चलिए यहां पर क्या उड़ रहा है? ये
गुब्बारा उड़ रहा है। ओके सर, भूमि से उड़ रहा है कितना ऊंचाई पर? तो कहिएगा सर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर वो गुब्बारा उड़ रहा है और उसको देखती है। फिर कहता है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 हो जाता है। बाबू मेरे यहाँ पर क्या कहता है कि पहले जो वह देख रही थी तो गुब्बारे को देख रही थी तो उसका आंखों से उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा था? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री आंखें से बनेगा तो यहाँ डालिए 60 डिग्री बन रहा था, लेकिन फिर किसी क्षण क्या हो जाता है? अब पतंग ही है ना जी कि गुब्बारा है? गुब्बारा है। अब गुब्बारा एक जगह थोड़ी ना रुकेगा, हवा में थोड़ा दूर भाग गया। तो दूर भाग गया तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर गुब्बारा आ गया। ऊंचाई उतने है बाबू, ऊंचाई इतना ही है, ठीक है। और यहाँ पर भाग गया और अब इसके आंखों से उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है भाई? तो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो इस स्थिति में हमको क्या कह रहा है जरा समझिएगा। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए, यानी गुब्बारा कितना दूरी तय किया। तो बाबू पहले गुब्बारा यहाँ पर था, अब देखो उड़ करके यहाँ पर आ गया, तो वही ना एक्शन का मीटर ना ज्ञात करेंगे। अब नाम दीजिए ABCDEFGH, ठीक है सर। अब समझिएगा, इतना लफड़ा दिख रहा है आपको, इस पर ध्यान ही नहीं दीजिए। आप हमेशा एक ही चीज पर फोकस करिए, चित्र कहाँ बन रहा है उसी को पकड़ के चलिए। हमको यानी ये वाला आधार चाहिए, हमको कर्ण से मतलब नहीं है क्योंकि लंब देले है। अब एक बात बताओ बाबू, यहाँ कुछ लॉजिकल बातें बता रहे हैं आपको। 1.2 मीटर का बाबू ये है तो आपका 1.2 मीटर का ये भी होगा, यस या नो? हाँ या ना? अब एक बात बताइए, अगर ये इतना दूर टोटल है 88.2, अगर हम सिर्फ इतना दूर का बात करेंगे, हम इतना दूर का बात करेंगे, क्या बात करेंगे? सिर्फ इतना दूर का बात करेंगे, एफ जी का बात करेंगे, तो बाबू 1.2 घटाना पड़ेगा। तो 88.2 1.2 घटाइएगा तो कितना आएगा? सिर्फ ये 87 मीटर, यानी एफ जी कितना आया जी? 87 मीटर। कोई दिक्कत? अब न तब ना ये दोनों को जोड़ेगा तो 88.2 मीटर आ जाएगा। अब चलिए, दो त्रिभुज बन रहा है, एक देखिए AFG, एक AEH, बस यही दोनों त्रिभुज में चल रहा है। तो पहले लिख लीजिए, आप जो प्रक्रिया लिखते हैं, माना कि लड़की कौन है? माना कि ए बी एक लड़की है, ठीक है। माना कि ए बी एक लड़की है जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है, तथा जी, सिर्फ देखिए जी और एच उड़ रहे गुब्बारे हैं, उड़ रहे गुब्बारे हैं, उड़ रहे गुब्बारे हैं। हो गया। जो भूमि से, अगर एक बात और लिखेगा कि जो भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर है? 88.2। जो भूमि से, ये भी बात आप लिख सकते हैं, जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। बाबू हम सिर्फ गुब्बारा को मेंशन किए हैं, हम गुब्बारा की हाइट को नहीं, हम सिर्फ ये लिखे हैं कि हम ये लिखे हैं कि जी और एच उड़ रहे गुब्बारे हैं। जी और एच उड़ रहा गुब्बारा है, गुब्बारा वही है ना। और ऊंचाई का बात तो हम किए हैं कि जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, बस। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर त्रिभुज किसमें? तो भाई त्रिभुज में हम चलेंगे तो पहले छटका लीजिए, तो AGH लीजिए। तो त्रिभुज AGH में, तो त्रिभुज AGH में क्या करेंगे? सॉरी एफ, AGF में, त्रिभुज AGF में। तो बाबू इस वाले त्रिभुज का एंगल कितना था? 60 डिग्री था। तो चलिए इसमें भी हमको लंब और आधार ही चाहिए, तो टेन थीटा से चले। टेन थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा? GF, अब बटे क्या हो जाएगा? AF। चलिए अब टेन थीटा बराबर टेन टेन और थीटा का वैल्यू कितना है जी इसमें? 60 डिग्री बराबर GF का वैल्यू कितना है? 87। अब बटे AF का वैल्यू कुछ नहीं, AF का AF ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए अब आपको अच्छे से पता, टेन 60 डिग्री का मान कितना? √3 बराबर 87 का 87 बटे AF का AF। अब कोना कोनी गुना करोगे तो AF बराबर कितना आ जाएगा? तो देखिए इसको गुना करिएगा तो AF √3, डायरेक्ट AF का वैल्यू निकालेगी, इसके बटे में घुस जाएगा, 87 बटे √3। आप लोग कर लीजिएगा, इतना तो होशियार हैं। AF का वैल्यू कितना आ गया? 87 बटे √3 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए अब हमको किसमें चलना है भाई? अब हमको चलना है बड़ा वाले त्रिभुज में। किसमें चलेंगे हम? बड़ा वाले त्रिभुज में चलेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए देखिए AHE में या AEH में, तो किसमें चलेंगे? पुनः त्रिभुज AEH में।
पुनः त्रिभुज ए ई एच में। तो ए ई एच में देखिए, ए ई एच में बाबू अब फिर हमको लंब और आधार से ही मतलब है, तो डायरेक्टेड टेन से ही चलिए। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब कौन, तो कहिएगा सर ई एच अब बटे आधार कौन, तो ए और ई, आधार कौन ए ई। ठीक है सर, तो टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है इसमें, तो थीटा का वैल्यू इसमें सर 30 डिग्री है। ओके सर, ई एच का वैल्यू देखो, ये 87, तो बाबू ये भी तो 87 होगा क्योंकि सेम ही ये है, तो 87। तो ई एच के जगह पर हम क्या बैठा देंगे, 87 बटे ए ई। अब देखो ए ई को क्या लिख सकते हो, ए एफ प्लस ई एफ, हम लिख सकते हैं एफ ही या ई एफ, वही कर सकते हो, ए एफ प्लस एफ ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू, टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 87 का 87 बटे क्या हो जाएगा, अभी मान मत बैठाइए, अभी वही रहने दीजिए, ए एफ प्लस एफ ही रहने दीजिए। ठीक है, कहिए क्यों सर, कोना कोनी पहले गुना कर लीजिए तब मान बैठाएंगे, तो कोना कोनी गुना कर लीजिए। तो बाबू ए एफ को 1 से करिएगा तब ए एफ ही आएगा, प्लस एफ ही को 1 से करिएगा तो एफ ही आएगा, बराबर 87 को √3 से करिएगा तो 87√3 आएगा। अब आप यहां से मान बैठाइए, तो मान हम अगले पृष्ठ में बैठा लेंगे, एफ प्लस एफ ही बराबर 87√3 आया है। कितना आया है, 3 आया है। ठीक है भाई, तो क्या था, ए एफ प्लस ई एफ, एफ ही था ना, एफ ही बराबर कितना था, 87√3। चलिए अब ए एफ का मान बैठाइए, जरा समझिएगा चित्र में। तो देखिए ए एफ का वैल्यू कितना निकाले हैं, जरा समझिएगा। देखिए ए एफ का वैल्यू कितना है, 87√3, 87/√3, और एफ ही का वैल्यू, एफ ही का वैल्यू हम कितना माने हैं, एक्स माने हैं। तो चलिए मान बैठाइए, तो क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा 87/√3 प्लस एफ ही का मान एक्स माने हैं, 87√3 का 3 रहेगा। अब आपको अच्छे से पता है इसका पार्टी उधर है, एक्स रहने दीजिए, 87√3 आई चल जाएगा तो घटा हो जाएगा, यस या नो। अब आपको अच्छे से पता है कि क्या करना है आगे की प्रक्रिया, तो √3 और √3 का ये 1 का हो जाएगा एलसीएम इतना ही। और अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो सर यहाँ से भाग दीजिए, तो 1 से भाग दीजिएगा तो √3, और √3 को इससे गुना करिए तो √3 गुना होगा, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, तो इसका मतलब 87 गुना 3 छिपा है, तो 7 तिया 21, 8 तिया 24, 2 26, माइनस √3 खत्म, बचा 87। कोई दिक्कत, चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 261 में से घटाइए, 11 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 15, 8 7 15, 2 में से 1 गया, 1 बटे √3 का √3। अब आपको अच्छे से पता है क्या करना है भाई, हर का परिमेय कर दो, √3 गुना √3 और गुना करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर गुना करिए, 174 को गुना करिएगा तो 174 √3 अब बटे √3 खत्म, बचेगा कितना, 3, 3 से कटाइए, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 2 8 तिया 24, तो क्या हो जाएगा, x बराबर बाबू 58√3 मीटर। तो अब हम क्या कहेंगे, अतः गुब्बारा कितना दूरी तक उड़ के गया था, तो 58√3 मीटर। तो लिखेंगे अतः गुब्बारा 58√3 मीटर उड़कर गया। कोई दिक्कत, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए देख लीजिए आप लोग, 2 ही क्वेश्चन बचा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू 15 नंबर में कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ओके, यानी एक राजमार्ग है, एक सड़क है जो कहाँ तक जाता है, तो एक मीनार है वहां तक जाता है। इसका मतलब ये सड़क हो गया और ये राजमार्ग हो गया। चित्र इसी तरह से बनेगा, समझिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है। यानी एक राजमार्ग है भाई ऐसे, एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार हम बना दिए, ऊंचाई पर मीनार बना दिए, ठीक है सर। ये राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब तो सड़क, सड़क जा रहा है राजमार्ग तक, ठीक है सर। पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, अच्छा मीनार के शिखर पर खड़ा हो गया ये भाई साहब, और वहां से देख रहा है कार को, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वही देख रहा है यहाँ पर। तो पहला बार में देखिए क्या देखता है कि एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। पहला बार में देखता है कि एक 30 डिग्री है, फिर वही कार कुछ आगे आ गया तो फिर उसका आंखों का अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है, हाँ 60 डिग्री। कितना, 60 है जी, हाँ 60 डिग्री हो गया। अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्या होगा, चूंकि वो ऊपर से देख रहा है, इसमें थोड़ा उल्टा होगा। कहिए कैसे, देखिए हम किसी चीज को ऊपर से देखेंगे, आप ही कल्पना करिए, जरा समझिएगा, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। हम इस चीज को देख रहे हैं ऐसे, ठीक, पहले आगे देखिए, पहले वहां पे था वो कार, मान के चलिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है,
अब कुछ ये नजदीक आ गया तो और एंगल हुआ, तो कमेगा या बढ़ेगा? कमेगा। इसका मतलब जो शुरू में होगा यानी दूर में इस बार क्या होगा, 60 डिग्री देना होगा, और नजदीक में 30 डिग्री होगा, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है। नीचे से देखता तो उल्ट, तब तो हम बताए थे कि जैसे दूर जाएगा एंगल कम कर देना, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है। ये भी लॉजिक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब बाबू आपको पता है कि क्या करिएगा, दूर वाले को इस बार पहले रखिए। तो पहले का था 60 डिग्री, यानी यहां से यहां तक देख रहा था तो 60 डिग्री था। फिर कुछ क्षण बाद कार यहां आ जाता है, देखो कहता है ना कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया, 60। लेकिन यह भी तो है कि मीनार की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक है, कहता है कि एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से चलता है। मान के चलिए यहां पर अगर हम 30 कर देंगे, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है और मीनार की तरफ चल रहा है ये कार। किधर चल रहा है, मीनार की तरफ। ठीक है, मीनार की तरफ ये चल रहा है कार। और फिर 6 सेकंड बाद, यानी यहां से यहां तक कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड बाद उस कार का अवनमन कोण 60 हो जाती है। तो मीनारे तरफ है तो इसका तो ये इसने ही होगा, 60 हो जाता है। ठीक है, तो कार तो है ना, अवनमन 60 हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? क्वेश्चन यही कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन भी है। तो इसको देखिए, समझिएगा कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीजें? तो चलिए समझा जाए बाबू। फिर इसमें भी वही तो हालात है, पहले लिख लीजिए ना, नाम डालिए ए बी सी डी। माना, क्या घसेंगे, माना ए बी हमारा क्या है, ए बी एक मीनार है। माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, तो कहिएगा सर जिसकी ऊंचाई हमारा कितना मीटर है, तो कहिएगा सर दिया है ना जी, जिसकी ऊंचाई राजमार्ग के मीनार पाद तक जाता है मीनार। अच्छा ऊंचाई कुछ नहीं दिया है, इसमें ऊंचाई मेंशन ही नहीं किया। जो ऊंचाई नहीं है तो छोड़ दीजिए, आप ऊंचाई नहीं है तो छोड़ दीजिए। माना ए भी एक मीनार है, खत्म। ठीक है, तथा हम क्या कहेंगे, तथा डी एवं सी। देखो डी एवं सी क्या है, कार है, दो कार है, एक कार है सिर्फ। ठीक है, कार है, कोई दिक्कत? चलिए, बाकी और कुछ भी नहीं लिखना है उसमें, किसी में मेंशन ही नहीं करना है। तो पहले चलिए बाबू, बड़ा वाला त्रिभुज, पहले छोटका वाला त्रिभुज में चलिए। किस में चलेंगे, ए बी सी में। तो किस में चलेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, तो आपको पता है सर इसमें थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। ए बी का मान तो है ये नहीं है, तो चलिए हमको इसमें फिर लंब और आधार चाहिए। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब यानी ए बी बटे आधार कितना है, तो बी सी सर। ओके, चलिए टेन थीटा के जगह पे कितना बैठाएंगे, 60 डिग्री बराबर ए बी का, ए बी ही रहने दीजिए। अब बी सी के जगह पे तुम एक्स लिख सकते हो, यस या नो, क्योंकि एक्स माने होता है एक्स लिख लो, जो माने उसको लिखो। ठीक है, चलिए अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी तो कुछ नहीं है, ए बी का बी बटे इसका मान है एक्स, तो गुना करिए। तो इसमें ए बी का मान निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो दे है तो इसी का ना मान निकालिएगा। तो ए बी कोना कोनी गुना करिएगा तो क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा x√3 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक क्लियर है चीजें, अब आगे समझा जाए। पुनः किसमें चलेंगे भाई, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो ए बी डी में चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमको टेन, इसमें थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो फिर हमको टेन से ही चलना होगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, यानी ए बी बटे आधार कौन इसमें इस बार, बी डी, आधार कौन हो जाएगा, बी डी। कोई दिक्कत? चलिए अब आपको अच्छे से पता है टेन थीटा के जगह पे कितना बैठाएंगे, 30 डिग्री बराबर ए बी। तो देखो बाबू क्या करेंगे, अच्छा ए बी का ए बी ही रहने दीजिए, ए बी बटे बी डी। अब आगे चलिए मान बैठाते हैं। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पर मान बैठाएंगे। चलिए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 ए बी। अभी देखो बाबू ए बी का मान निकाले हो कितना, x√3। तो ए बी की जगह बैठा दे x√3 बटे बी डी। अब बाबू बी डी को तुम ऐसे लिख सकते हो डी सी प्लस सी बी या बी सी प्लस सी डी, वही करना है, वही लिखना है बीडी को, बार बार यही चित्र हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीसी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो लिखिए
BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। ठीक है सर, चलिए 1/√3 रहेगा बराबर x√3 भी रहेगा। अब बाबू BC, अब देखो BC, B से C x माने हो तो BC की जगह हम x रख सकते हैं प्लस CD सर, CD तो हमारा 6 सेकंड है। कितना है, सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में भरिए तो 6 का 6 लिख दीजिए। ठीक है सर, चलिए अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करिए, तो इसको गुना करिए, इससे कोना कोनी, x को x से करिएगा, x प्लस 6 कम 6 बराबर, इसको √3 से करिएगा, √9 को वर्गमूल 3 है, 3 गुना x 3x। अब आपको अच्छे से पता है सर x उसका पार्ट, ये भेज दीजिए तो 6 रहेगा, ई जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 2x, 2 से 6 गया 3 बार में, तो बाबू x का वैल्यू कितना आ गया, 3 नहीं आ गया। तो चूंकि 3 ये सेकंड में था तो 3 सेकंड नहीं कह देंगे, अतः क्या कहेंगे बाबू कि अतः देखो लास्ट में क्या पहुंचा था कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है, तो 3 सेकंड है। तो अतः लिखेंगे, अतः इस बिंदु से, अतः इस बिंदु से, ठीक है, मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय कितना है, लिया गया समय 3 सेकंड है, बस और कुछ नहीं है, खत्म, इतना आसान है। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए। कहता है कि मीनार के आधार से, एक मीनार है भाई, पहले बोल दिया है क्या है, एक मीनार है, ये मीनार है, ये भी मान लिए एक मीनार है सर। अब मीनार का आधार ये हो गया, ठीक, मीनार का आधार से, आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, मान लेते हैं 4 मीटर की दूरी पर बिंदु है और एक 9 मीटर की बिंदु दूरी पर स्थित है, यानी यहां से यहां तक 4 मीटर और यहां से यहां तक टोटल कितना मीटर है, 9 मीटर है, ठीक। 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, पूरक, पूरक कोण वह कोण होता है जब दो कोणों को मिला करके 90 डिग्री होता है। तो मान लीजिए एगो का मान है बाबू थीटा, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल के बारे में चर्चा ही नहीं किया था। तो पूरक कहेगा तो इसी तरह से लिखिएगा, 90 में से घटाइएगा तो पूरक निकलेगा, ठीक। एगो को थीटा मान लिए, दूसरा क्या हो जाएगा, 90 में से घटाएंगे तो वो निकल जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है, तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी ये जो मीनार है सिद्ध करना है इसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 6, तो हमको तो सिद्ध करना है, तो 6 अब एच मान लिए यहाँ पर। तो चलिए अब भाषा लिख लेते हैं पहले अच्छे से, और फिर जो है हम लोग अपना प्रक्रिया करेंगे। तो माना ए भी हमारा क्या है, माना ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितना माने हैं, एच मीटर है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं करना और ज्यादा। चलिए अब डायरेक्ट चलेंगे छोटका त्रिभुज में। तो चलिए पहले किसमें चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे बाबू। तो इसमें तो बाबू थीटा का मान थीटे है, तो डायरेक्ट इसमें हमको आधार और कर्म से ही, ये लंब से ही मतलब है, तो टेन से ही चलना पड़ेगा। तो चलिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, बटे आधार कौन, नाम नहीं दीजिए, ए बी सी डी दे दीजिए। तो चलिए आधार कौन, बी सी सर, आधार बी सी। तो चलिए अब देखिए बाबू थीटा के जगह पे तो थीटे रहेगा, छपैया बंद कर दीजिए, पहले समझ लीजिए, मैं तो फिर तो छापते रहिएगा, ठीक है। थीटा के जगह पे थीटे ही रहेगा, तो टेन थीटा का टेन थीटे रहने दीजिए। ए बी के जगह कुछ नहीं है, ए बी के जगह एच दीजिए, बीसी के जगह, अब लो बाबू बीसी के जगह कितना हो गया 4, बीसी के जगह कितना 4। अब क्या करिएगा सर, टेन थीटा बराबर ये है, अब कुछ कर ही नहीं सकते, मान तो बैठा ही नहीं सकते, इसको इतने ही रहने दीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, इतना रहने दीजिए। पुनः चलिए क्या करेंगे, पुनः पुनः किसमें चलना है, तो सर पुनः त्रिभुज ए बी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, तो पुनः त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो ए बी डी में चलेंगे तो आप हमको किससे चलना होगा, फिर लंब और आधार से ही चलना होगा, यानी टेन थीटा से ही। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी लंब बटे आधार, आधार क्या लिख सकते हैं सर, बी डी, आधार क्या लिख सकते हो सर, बी डी, ठीक है सर। इस बार देखिए थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा लिखना होगा, तो टेन का टेन रहने दीजिए, 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी के जगह ए बी ही रही है, अब बी डी के देखो बी डी का वैल्यू ऐसे भी बाबू बी से लेकर के डी तक टोटल 9 मीटर है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसमें इसमें हमको तोड़ के लिखने का कोई जरूरी नहीं है, नो डायरेक्ट दिया है। चलिए सॉल्व करिए। अब आपको पता है सर टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा,
हाँ, या इतना ही रहने दे, कटाए नहीं, चलो अभी रहने दो, नहीं बदलेंगे, फिर टेन टेन कटाना भी तो है। चलिए क्या करना है बाबू, तो टेन 90 माइनस थीटा रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए, ए बी को तो हम एच माने थे, तो एच बटे क्या हो जाएगा, 9 का 9 मीटर। समीकरण इसको मान लीजिए 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से घटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होगा ना, टेन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर क्या होगा, एच बटे 9, एच बटे 9। अब क्या करिएगा, देखिए समीकरण इसको 2 मानिए और समीकरण 1 और 2 को गुना करिएगा, आपको पता है सर 10 इंटू कॉट 1 हो जाएगा ना, फिर ये दोनों गुना होगा तो काम बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, तो 1 तथा 2 को क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है। तो देखिए एक कितना है जी, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, एच बटे 4, और इसमें क्या लिखिएगा, कॉट थीटा बराबर क्या है, एच बटे 9। अब देखिए इसको अगर गुना करोगे एक और दो, तो 10 इंटू कॉट क्या हो जाएगा 1, अब बराबर ई दोनों को गुना क्या करोगे, तो इस दोनों को गुना करोगे तो यहाँ लिखिए, ई दोनों को गुना करिएगा तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो सर एच बटे 4 गुना क्या हो जाएगा, एच बटे 9, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इधर बराबर 1 है, तो चलिए इसको दूसरे पेज में ले लेते हैं हम, तो इधर कितना था भाई, तो इधर 1 था, बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर कितना था, एच बटे 4 गुना एच बटे 9। चलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, एच गुना एच, एच स्क्वायर बटे 9 चौके 36। अब आपको अच्छे से पता है, कोना कोनी गुना करिए बटे लगा के, तो एच स्क्वायर बराबर कितना होगा, 36। आपको पता है इसका स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या चढ़ेगा, रूट, तो क्या हो जाएगा, एच बराबर बाबू कितना, देखिए तो 6 नहीं आया, हो गया ना, एच का ही तो मान कर रहा था। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार ही था ना जी, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई है हमारा, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध, सिद्ध करने के लिए कहा था, सिद्ध हुआ। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन था, चलिए लिख लिया जाए यहाँ पर, ओके।